गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र का ये आखिरी पार्ट है थ्योरी संबंधित। न्यूमेरिकल जितना आप देना चाहें हम देंगे। तो क्लास 12 का है ये। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि धारावाही चालक पर बल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जैसे हम ए और बी आपको ये चालक रखे हैं चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ये धारावाही चालक आपका रखा हुआ है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इस पर एक बल कार्य करता है। उस बल का सूत्र होता है F बराबर BIL साइन थीटा। ठीक है, इसी बल का मान मैक्सिमम, देखिए साइन थीटा आया हुआ है, ये साइन थीटा आया हुआ है, तो साइन थीटा का मान जो अधिकतम होता है वो 1 और 0 -1 के बीच आता है। तो साइन थीटा का मान 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा अधिकतम बल F मैक्स बराबर BIL। उस समय थीटा का मान कितना होगा 90। जब हम 0 करना चाहेंगे यानी मिनिमम करना चाहेंगे तो साइन थीटा का मान मिनिमम 0 माना जाता है। तो अब मिनिमम करेंगे तो साइन थीटा का मान 0 अंश होगा या तो फिर 180 अंश। ठीक हो गया। अगर हम इसी सूत्र को लिखना चाहें वेक्टर रूप में, तो वेक्टर रूप में देखिए F पे वेक्टर है, I है, L और B के बीच वेक्टर है। यहाँ पे देखिए चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो लंबाई है चालक की L लंबाई है ना, ये देखिए आपकी L लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक आपको L लंबाई हम दिखाए हैं। तो इसके साथ बना हुआ कोण है, यानी चुंबकीय क्षेत्र का इस चालक के साथ बना हुआ कोण है। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये इसके साथ ऐड होता है। धारावाही चालक पर जो बल लगते हैं चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, धारावाही चालक पर जो बल हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र में जो लग रहे हैं, उसकी दिशा के लिए 2 नियम आया। एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दूसरा है दाएं हाथ के हथेली का नियम। दोनों हमने दिया, एक को हमने लिखा है और दूसरे वाले को हमने आपके लिए छोड़ दिया है लिखने के लिए। देखिए क्या लिखना है इसमें। देखिए इस नियम के अनुसार क्या होता है कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों उंगलियों को बाएं हाथ की इस प्रकार फैलाएं। देखिए बाएं हाथ हमारा ये है, आपको इस तरह फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत नजर आएं। देखिए ये तर्जनी है, ये मध्यमा है और ये अंगूठा है। इस प्रकार फैलाया जाता है, जैसे आपको फोटो में दिख भी रहा होगा, ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा लंबवत अंगूठे द्वारा व्यक्त होगी। यही हमने इसमें लिख के दिया है, एक बार हम पढ़ दे रहे हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के तर्जनी, अंगूठा तथा मध्यमा को इस प्रकार लंबवत फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बहने वाली धारा की दिशा मध्यमा से व्यक्त हो, है ना, तो चालक में लगने वाले बल की दिशा अंगूठे द्वारा व्यक्त होगी। क्लियर हुआ? फिर से एक बार समझा देते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी, मध्यमा, अंगूठा को लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे से होगी। देखिए दाएं हाथ के हथेली का नियम 2 नंबर है। दाएं हाथ के हथेली नंबर 2 इसको बोला जाता है। ये नियम आपको वो क्या कहते हैं, लगने वाले चालक, धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र में बल का नियम है। ठीक है, इसमें हमने देखिए एक हाथ दिखाया है, बिल्कुल इस तरह से दिखाया है, इस तरह से फैला करके, बिल्कुल आपको इस तरह से दिख रहा होगा। देखिए इस तरह से दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको फैलाना है। तो इस नियम के अनुसार हम आपको एक व्याख्या कर रहे हैं कि इस नियम के अनुसार दाएं हाथ की हथेली को इस प्रकार फैलाएं कि यदि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा ये उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, है ना, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, तो उस चालक पर लगने वाली बल की दिशा ऊर्ध्वाधर हथेली द्वारा व्यक्त होगी। यानी जैसे ये हमने रखा है, अगर चालक में ये चालक हमने रखा है
ये वाला इसमें ये चालक है, इसमें बहने वाली धारा की दिशा अंगूठे से व्यक्त हो और जो चुंबकीय क्षेत्र लगे इन उंगलियों से व्यक्त हो, तो जो इस चालक पर बल लगेगा वो सीधा ऊपर की ओर हथेली द्वारा व्यक्त होगा, हथेली द्वारा व्यक्त होगा। ये इसका नियम है। फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हम, आप लोग याद कर लीजिए और सुन करके लिख भी सकते हैं कि दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार हथेली को इस प्रकार फैलाएं, चित्रानुसार भी लिख सकते हैं, इस प्रकार चित्रानुसार फैलाएं कि अंगूठा धारा की दिशा, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उंगलियों द्वारा व्यक्त हो तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर हथेली द्वारा दृश्य होगी। आगे देखिए एक और आपका चीज दे रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। समांतर धारावाही चालक के बीच चुंबकीय बल। दो चालक हैं आपके, जैसे हमने ए बी और ए सी डी दिखाया है। ये चालक एल लंबाई के हैं। ये दोनों में खास बात है कि धारा की दिशा इसमें सेम दिखाई गई है, इसमें धारा की दिशा विपरीत दिखाई गई है। दिख रहा होगा आपको। तो अगर धारा की दिशा सेम है तो इन चालकों के बीच लगने वाला बल जो होगा वो आकर्षण होगा, और अगर धारा की दिशा विपरीत है तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा। ये आपको जानना चाहिए कि समांतर धारावाही चालक में धारा की दिशा अगर सेम है, वन साइडेड है, तो उसमें आकर्षण बल लगता है, और अगर उसी समांतर धारावाही चालक में धारा की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी नॉन साइडेड हैं, एक साइड में नहीं है, तो उसमें प्रतिकर्षण बल लगता है। क्लियर हो गया। इन दोनों के बीच जो बल लगता है उसका ये सूत्र है, F बराबर μ0/2 पाई I1I2/R इंटू L, ठीक है, न्यूटन। ठीक है ना, ये देख लीजिए, ये सूत्र ठीक से याद करिए, I1I2/R इंटू L, ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर एकांक लंबाई पर पूछा जाए, एकांक लंबाई के तार पर, है ना, तार पर अगर कहा जाए तो आपका ये सूत्र हो जाएगा, यानी L का भाग हो जाएगा μ0/2 पाई I1I2/R। ठीक है ना, और इसको मात्रक में लिखेंगे न्यूटन प्रति मीटर। जैसा हम आपको ऊपर बताए थे वो हमने यहाँ लिखा है कि चालक में धारा I1I2 की दिशा सेम हो तो बल आकर्षण होगा, ये दिख रहा है आपको, और अगर चालक में धारा की दिशा I1I2 के विपरीत हो तो प्रतिकर्षण बल होगा। इसी का हम सत्यापन करा रहे हैं, ये देख लीजिए सत्यापन। ठीक है, देखिए हम सत्यापन दे रहे हैं आपको। तो इसमें देखिए ध्यान से कि इन दोनों में से कोई एक चित्र आप यूज कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है, माना ए बी और सी डी दो चालक हैं जिनकी लंबाई L है, इन दोनों को समांतर रखे गए हैं, दोनों में धारा क्रम से I1I2 प्रवाहित हो रहा है, इनके बीच की दूरी R है। जैसे ये देखिए, ए बी और सी डी दो आपके चालक हो गए, इनकी लंबाई L है, इनमें I1 तथा I2 धारा बह रही है और इनके बीच की दूरी R है। ध्यान से समझ में आ गया। अब देखिए पहले चालक AB के कारण, जैसे देखिए इसमें AB के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, तो पहले चालक AB के कारण R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा आ रहा है ना, देखिए चुंबकीय क्षेत्र हम निकाल रहे हैं, तो B1 लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि पहले चालक के कारण, तो μ0/2 पाई I1/R, यानी एक सीधे चालक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है उसका ये सूत्र है। उसमें I1 धारा बह रही है इसलिए I1 लिखा हुआ है, B1 लिखे हैं क्योंकि पहले चालक का है। अब ये जो B1 है, B1 के कारण CD पर बल, अब इसके कारण, इस चालक के कारण, ये जो चालक आप देख रहे हैं इसके कारण यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बना है, तो इस चालक पर एक बल लगाएगा, तो जो बल लगाएगा उसका सूत्र है F बराबर BIL sin थीटा, ये सूत्र है, धारावाही चालक पर लगने वाले बल का ये सूत्र है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ B जो होगा वो B1 होगा क्योंकि पहले वाले चालक के कारण है, ये I जो होगा वो I2 होगा क्योंकि इस चालक पे हम बात कर रहे हैं, इसमें I2 धारा बह रही है और इसकी लंबाई L है, चूंकि लंबवत है इसलिए 90 भी रखेंगे, तो ये हो जाएगा। अब हम एक से मान उठा के यहाँ रख रहे हैं, तो μ0/2 पाई I1/R1, I2 पहले से था L, इसी को सेट करेंगे तो आपका ये सूत्र आएगा और इसका मात्रक होगा न्यूटन। अब इसी को देखिए, एक सवाल हम आपको दे रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, ये दो चालक आपके दिखा रहे हैं, उसमें 10 एम्पीयर की धारा एक में है और दूसरे में है 5 एम्पीयर की धारा, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे है, 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। ठीक हो गई, यानी L का मान आपका ये, R का मान ये, और ये I1 हो गया
और ये I2 हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपका सूत्र जो लगेगा F बराबर μ0/2 पाई I1 I2 बटे R इंटू L। अब मान रखिए इस पूरे का मान होता है 2 × 10 के घात -7 और I1 का मान है 10, I2 का मान है 5 दिख रहा होगा और L है 2 सेंटीमीटर, मीटर कन्वर्ट कर दिए और नीचे R का भी मान है 2 सेंटीमीटर। ये कैंसिल हो गया। अब आप खूब आराम से समझ रहे होंगे कि 5 दूना 10 10 100 हो गया, यानी 10 के घात 2 और 10 के घात -7, यानी F बराबर आएगा 1 × 10 के घात 5 न्यूटन। एक चीज़ और बता देते हैं, ये बल बताइए कि आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण। आकर्षण प्रतिकर्षण कैसे देखा जाता है? धारा की दिशा से। धारा की दिशा सेम है तो आकर्षण, धारा की दिशा विपरीत है तो प्रतिकर्षण, यानी यहाँ कौन सा बल लगेगा आपका? आकर्षण। क्लियर। चलिए अगला वीडियो हम लोग न्यूमेरिकल ही देखेंगे।